अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 16 सितंबर की कॉल लेकर मैंने यहाँ एक बात कही है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि उम्मीद की जो किरण होती है वो हमारे लिए एक काफ़ी होती है, मतलब एक काइंड ऑफ मौका देती है हमको। यहाँ पर इस बात को बताने का मकसद क़तई ये नहीं है कि यहाँ से हम कोई बुलिश इंडेक्स देखने जा रहे हैं, मगर ये ज़रूर है कि मार्केट शायद हमें कोई मौका देने जा रही है। अब इस मौके को कैसे अवेल करते हैं, जिस तरह मैंने आपको रीस्केजुअलिंग ऑफ पोर्टफोलियो में बताया था, क्योंकि आज आपने देखा होगा कि स्टॉक्स की परफॉर्मेंस गिरती हुई मार्केट फिर वहाँ से ऊपर आते हुए कैसी रही। तो अगर हम थोड़े से अपने ट्रैक्स को तब्दील करें तो मेरा ख्याल है कि इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है जी। अच्छा, अब आपके सामने आज का चार्ट है और ग्रे चार्ट भी है। ठीक है, और देखते हैं हम कि आज हमारी बात क्या हुई है कल के सेशन में। देखिए, कल के सेशन को और आज के सेशन को अगर मिला के देखें तो मुझे कुछ सिमिलैरिटीज़ नज़र आई उसमें। वो सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों सेशन अपनी एक मेजर सपोर्ट को टेस्ट करते हैं और उसके बाद वहाँ से थोड़ी रिकवरी लेते हैं। कल के सेशन में मिड डे कॉल में आपको बता दिया गया था कि कम से कम 46,940 तक मार्केट को आना चाहिए, और मार्केट जो है 46,940 तक आई और उसके बाद फिर थोड़ा नीचे क्लोज हो गई। और आज के सेशन में आपको वाज़े तौर पे एक टारगेट दिया गया था कि मार्केट जो है 46,570-510 को टेस्ट करने जा रही है, और मार्केट ने 46,505 का लो बनाया। उसके बाद वहाँ से रिकवरी ली और हमारा जो मेजर सपोर्ट जो 733-722 का था उसको टेस्ट किया उसने, और उसके बाद फिर उसके आसपास क्लोज हो गई। तो दोनों दिन, कल 940 के पास क्लोज होना और आज 722 वाले लेवल के पास क्लोज होना, तो ये दोनों सिमिलैरिटीज़ आप मार्केट में देखी गई। और मार्केट में गिरावट तो आगाज़ के साथ ही रही दोनों सेशन में। फिर एक ख़ास बात ये भी है कि मार्केट आगाज़ के साथ, जैसे आज के सेशन के बारे में था कि मार्केट को कम से कम 46,000 मेरे ख्याल में लेवल था 979 का, कि उसके ऊपर रुकना चाहिए था, नहीं रुकी मार्केट। कल भी ऐसा हुआ था। तो आगाज़ के साथ ही मार्केट का स्लाइड बरकरार रहा और फिर मार्केट नीचे आई। और फिर अगर आप ग्रे चार्ट देख रहे हो तो उसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि मार्केट स्टिल अपने मेजर जो सपोर्टिंग एरिया है उसके नीचे ही क्लोज हो रही है, जो कि एक थ्रेटनिंग जोन है। जो हमारा पहला थ्रेटनिंग जोन स्टार्ट हो जाता है 47,055, 46,940 का जो एरिया है वहाँ से, तो उसके नीचे मार्केट ट्रेड कर रही है। कल मार्केट कमोबेश उसके पास क्लोज हुई, आज उसके नीचे तकरीबन 174 पॉइंट के नुकसान के साथ मार्केट क्लोज हुई। वॉल्यूम्स आज 40% कम थे कंपैरेटिवली कल के। और एक चीज़ जो नंबर्स में हमें देखने को मिल रही है NCCPL के भी, और वॉल्यूम्स भी देखने में ये महसूस हो रहा है कि शायद सेलर इतना मार्केट में नज़र नहीं आ रहा। और स्विचिंग ऑफ पोर्टफोलियो भी हुआ है, क्योंकि मैं कुछ नंबर्स देख रहा था कि टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में कुछ बाइंग हुई, और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में बाई करते हुए नज़र आए। तो थोड़ी सी स्विच होने की सिचुएशन नज़र आई। सीमेंट की सिचुएशन बदस्तूर वीक रही और वो वैसे ही गिरावट का शिकार रहा। तो ये तो था आज का सेशन। अब कल के सेशन पे बात करते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ हमारी क्या होनी चाहिए एज़ पर टेक्निकल चार्ट। पहले तो वही बात मैं रिपीट करूँगा जो कल भी कही कि क़तई तौर पे कोई एक्साइटमेंट की तरफ निशानदेही तो मार्केट नहीं कर रही। मार्केट में गिरावट है, मार्केट में बियर्स का पावर ज़्यादा है, मगर जो चीज़ मैं रिपीट करने जा रहा हूँ वो वही है प्रॉफिट टेकिंग पॉसिबिलिटी की। जो रे ऑफ होप की जो बात की है वो मेरी जो उम्मीद की किरण है वो यही है
कि मार्केट हमें कुछ माल बेचने का मौका शायद प्रोवाइड कर दे, शायद इसलिए कि जिस तरह कल मार्केट क्लोज हुई थी तो आज मार्केट उस लेवल के ऊपर बिल्कुल ट्रेड नहीं कर सकी। जब नहीं ट्रेड कर सकी तो मैं समझता हूँ कि हमें प्रॉफिट टेकिंग का कोई बेहतर मौका भी नहीं मिला आज। अब मार्केट फिर आज का जो लेवल है, जो 722 46,756 का जो लेवल है, उसके आसपास क्लोज हो गई, उसको टेस्ट किया, फिर वहीं कहीं क्लोज हो गई। तो अब देखना यह कि मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर कल ट्रेड करती है या नहीं। अगर आज की तरह 940 979 के नीचे जिस तरह आज ट्रेड किया तो फिर तो अल्लाह बेहतरी करने वाला है, मार्केट में कोई उम्मीद नहीं होगी प्रॉफिट टेकिंग की। मगर अगर मार्केट 46,756 722 के ऊपर ट्रेड करती है तो हमें मौका मिलेगा बाहर निकलने का, एक बात। दूसरी बात ये कि इंडेक्स के साथ सिर्फ इंडेक्स को फोकस नहीं करेंगे आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को भी फोकस करेंगे, क्योंकि आपने आज भी देखा होगा कि आज जो पहला हाफ था, शुरू के जो 1-2 घंटे थे, उसमें हम एक मखसूस कुछ चीज़ें देखते रहे जो पता नहीं मुझे हाईलाइट आपको करनी चाहिए या नहीं। ख़ास तौर पे लकी सीमेंट के हवाले से मैं बात करूँगा कि एक शेयर का काम हो रहा था और वो 2.5 रुपये 3 रुपये नीचे आ रहा था, 2.5-3 रुपये ऊपर जा रहा था और इंडेक्स मूव हो रहा था। तो आज बड़ी अजीब, शुरू के जो 2 घंटे थे वो बड़े अजीब व गरीब 2 घंटे थे, वॉल्यूम भी नहीं थे और मार्केट में ऊपर नीचे कुछ इस तरह चल रहा था। तो सेलर तैयार नज़र नहीं आया माल बेचने के लिए, ये तो एक बात हमने नंबर्स में भी देख ली। तो इसलिए हम इंडेक्स को ज़रूर देखेंगे कि अगर वो 46,756 के ऊपर रुकता है कल तो शायद ऊपर जाए, मगर बदकिस्मती से हमारे पास रेजिस्टेंस बहुत करीब हैं। अगर आप प्रिसाइज लेवल टेबल देखेंगे तो 46,756 के ऊपर 849 के ऊपर 917 के ऊपर 993 के ऊपर 47,055 47,039। ये जो तमाम 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंसेस बनती हैं वो तकरीबन 250 पॉइंट के 300 पॉइंट के अंदर है। तो बेसिकली ये 250 पॉइंट का एरिया क्वाइट इरिटेटिंग है, ये बड़ा परेशान कौन एरिया, ये तंग करने वाला एरिया। तो इसमें मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है, ऊपर नीचे आपको होती हुई नज़र आ सकती है। अगर तो 756 के ऊपर सर्वाइव कर रही है तो ऊपर जाने में इसको दिक्कत बहुत होगी। उस दिक्कत में मुख्तलिफ स्टॉक मुख्तलिफ वक्त पे परफॉर्म कर सकते हैं, ये बताने का मकसद था। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, आपके लिए इफादियत इस बात में होगी कि आप अपनी सेलिंग लिमिट को प्लेस करें। अगर सेलिंग लिमिट को प्लेस करते हैं तो माल निकलता रहेगा, क्योंकि कभी कोई स्टॉक हाई बनाएगा और उसके बाद मार्केट कुछ नीचे आएगी, उसके बाद दोबारा अगर मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे होती है तो कोई 2 डिफरेंट सेक्टर ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। तो इस तरह मिक्स एक्टिविटीज़ नजर आएंगी। तो लिमिट प्लेस करना कल बहुत समझदारी से आपका मेन फोकस होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि उम्मीदें बरकरार रह सकती हैं अगर मार्केट 47,055 के ऊपर जो आपको मैंने लेवल बताया उसके ऊपर सरवाइव कर जाए। ज़्यादा दूर भी नहीं है वो लेवल, तो जहां अगर हम देखें तो मैंने बताया 250-300 पॉइंट की दूरी पे है। तो अगर मार्केट उसके ऊपर रुक जाती है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर हम उम्मीदें अपनी बढ़ा सकते हैं कि मार्केट 47,400 तक जाने के काबिल हो जाएगी। अगर 47,055 के ऊपर रुक जाए तो फिर 47,343 और 400 वाला जो एरिया है वहाँ तक जाने की उम्मीदें पैदा हो जाएंगी, वरना कोई उम्मीद नहीं है। 47,055 तक जाके अगर वापस भी आती है तब भी निकलना ही बेहतर है। हाँ, अगर आपने पोर्टफोलियो को स्विच किया है, एक्यूमुलेशन किया है, एक्सपोजर नहीं, फ्यूचर बदले की बात नहीं कर रहा मैं, अपनी डिलीवरियां जो अच्छे स्टॉक्स हैं जिनका आपको बीच बीच में जिक्र भी किया गया है, एक्यूमुलेट करने को भी कहा गया है, अगर वो आपने किया है तो उनको लेके आराम से बैठ जाएं। उस सूरत में फिर ठीक है, कोई इशू नहीं है। मार्केट अपने, ये मार्केट का नेचुरल बिहेवियर होता है ऊपर नीचे होते हुए चलना।
अब अगर मैं नेगेटिव ट्रिगर्स की बात करूं तो कल मैं मेरे ख्याल में इंडेक्स कॉल में तो नहीं किया था मैंने, आज उसकी थोड़ा सा तस्करा मैं कर देता हूं। कल हमने अपने मेंबर्स के साथ तो रात को डिस्कस किया था, कल रात को स्क्रिप्ट कॉल में। देखिए हमारे पास जो नेगेटिव ट्रिगर हैं, सब में पहला डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी, और जो हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं कि फ़लानी इदारे का सरबराह तब्दील हो रहा है और शौकत तरीन साहब के सख्त बयानात और उसका इम्पैक्ट स्टेट बैंक से जो कोलैबोरेशन इंस्टीट्यूशंस में है वो नज़र नहीं आ रही, कि आपस में टीम वर्क नज़र नहीं आ रहा, आपस में इख्तलाफात नज़र आते हैं जो इदारे हमारी इकॉनमी को बेहतर बनाने में मददगार साबित होते हैं। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली जो हुकूमत का रद्द-ए-अमल और गवर्नेंस है इन इकनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के हवालों से, वो तो मेरे ख्याल में ज़ीरो से भी नीचे है, क्योंकि कई इदारे ऐसे हैं जिसके 3 साल में कई दफ़ा तब्दीलियाँ हो चुकी हैं। अगर एक आम किसी एम्प्लॉई को भी रखा जाता है तो वो भी कोई 15 दिन महीना सिस्टम को समझने में लेता है, तो इदारे का सरबराह तो मेरे ख्याल में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, जिसमें हज़ारों या सवों की तादाद में लोग काम करते हैं, और फिर उन तमाम चीज़ों को समझने में उसे अगर कुछ टाइम लगता है, उस दौरान तब्दीली अमल में आ जाती है, तो फिर नया आने वाला फिर स्क्रैच से शुरू करता है। तो जब स्क्रैच से शुरू करेगा तो फिर फौरी कोई पॉजिटिव ट्रिगर की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। फिर कल मैंने अपनी रात जो स्क्रिप्ट कॉल थी उसमें एक अमरीकी फ़ॉरेन ऑफिस के बयान की भी बात की कि कल जो अमरीकी फ़ॉरेन ऑफिस का बयान आया वो कुछ अच्छा नहीं है हमारे लिए। और अगर आप लोगों ने मेरी काबुल के हवाले से वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आज से मेरे ख्याल में अब तो उसको महीना 20 दिन होने वाले, तो उस वक्त ही मैंने आपको ये तमाम चीज़ें याद दिलाई थी कि बेकार में एक्साइटमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं होगा, और अभी मामला सेटल नहीं हुए, ज़रा आराम से बैठें, इंटरप्रिटेशन को देखें। फौरी तौर पे जो अफ़गानिस्तान की फ़तह को हम सेलिब्रेट करने बैठ गए थे, उससे मैंने आपको इख्तलाफ किया था कि मैं इसको बिल्कुल भी अपनी इकॉनमी के लिए, अपने मामलात के लिए बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं करता। गो के पाकिस्तान का बड़ा अच्छा रोल है, पाकिस्तान अच्छा रोल प्ले कर सकता है, मगर क्या वो रोल प्ले करने दिया जाएगा? ये बड़ी अहम बात है। पाकिस्तान सब में अहम रुकन है, नेबरिंग कंट्री है, सब में बड़ी हमारी बॉर्डर उसके साथ मिलती है, मगर ये बहुत से लोगों को ये हज़म नहीं होता, तो वो क्या हमें ऐसा करने देंगे? एक बात ये बात मैंने कही थी उस वीडियो में। दूसरी बात मैंने कही थी कि अमेरिका की अचीवमेंट्स क्या हैं, और अमेरिका पूरा बाहर नहीं निकला है। अगर आपको लग रहा है कि अमेरिका का पूरा इनखला हो गया तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने अपनी फ़ौजियों को निकाला मगर अपने इंटरेस्ट को नहीं निकाला, ठीक है, ये बात मैंने कही। अब आपके सामने रशिया और चाइना है। रशिया और चाइना के साथ जो तालिबान ने जो गुफ्तगू की है, उसके बाद आपको रशिया और चाइना दोनों बैकफुट पे नज़र आए। तो ये तमाम चीज़ें जिसके लिए मैंने कहा था ज़रा थम जाएं, ठहर जाएं, सेलिब्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो चीज़ें अब स्लोली एंड ग्रेजुअली सामने आ रही हैं। और फिर मैंने आपको कुछ और बातें बताई थी कि पाकिस्तान को कहाँ कहाँ से थ्रेट किया जाएगा, वो भी आपके सामने आ रहा है। अभी फ़ॉरेन ऑफिस का कल वाला स्टेटमेंट बहरहाल मुझे काफ़ी परेशान कर लगा। कमिंग बैक टू द टेक्निकल सिचुएशन, तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक गवर्नेंस अच्छी नहीं है। पॉलिटिकली पाकिस्तान के अंदर केओस पैदा हो रहा है एक इलेक्शन कमीशन को लेके मेजर जो है, क्योंकि ऑपोजिशन तो कुछ ज़्यादा हड़बोंग में कामयाब नहीं हुई थी, मगर ये गवर्नमेंट ऐसी है जो अपने लिए मसाइल ख़ुद पैदा करती है। मुझे अजीब बात है, मतलब इस गवर्नमेंट को तो वैसे अपोजिशन की भी ज़रूरत नहीं है। ये भी दुरुस्त है कि इस गवर्नमेंट को अपोजिशन भी बड़ी अजीब व गरीब मिली है, मगर इसकी कमी ये गवर्नमेंट ने खुद ही पूरी कर ली है कि वो अपने लिए मसाइल खुद ही खड़ी कर लेती है। अब इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन और मीडिया के इश्यूज चल रहे हैं, ये किसी भी वक्त एक चिंगारी बन के इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। और जो फोर्सेस होती हैं जो
इन तब्दीलियों को पैदा करती है या लेकर आती है, वो बैठी हुई इसको तोल रही होती हैं, पावर गेम को, कि पावर कहाँ पर जा रहा है। फिर अभी कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन, उसके रिजल्ट, तो बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिकली भी अच्छी नहीं हुई गवर्नमेंट के लिए, और गवर्नमेंट का फोकस तो कहीं और है। जिस तरीके से जो सवाती साहब और फवाद चौधरी साहब के स्टेटमेंट थे इलेक्शन कमीशन के हवाले से, और उसके बाद मीडिया को जिस तरह सदर मुमलिकत की तकरीर के दौरान ऑपरेट किया, तो उससे ऐसा लगता है कि पूरी कैबिनेट तो कहीं और फोकस है। तो अगर पूरी कैबिनेट कहीं और फोकस है, और फवाद चौधरी साहब ने स्टेटमेंट भी दिया है कि ये पूरा कैबिनेट का जो है नुक्ता नज़र है जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से दिया, तो अगर पूरी कैबिनेट इन चीज़ों पर फोकस है तो फिर अल्लाह हाफिज़ है। किस तरह होगा मामलात, कैसे सेटल होंगे, जिसको जो काम करना है अगर वो उस काम पे फोकस करेगा तो मामलात हल होंगे। तो बहरहाल पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली तमाम चीज़ें नेगेटिव नज़र आती है। ठीक है जी, कुछ भी अच्छा नहीं है। हाँ, मगर मार्केट के अंदर जो मार्केट के अपने फंडामेंटल्स है, सिवाय डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी के, मुझे कोई नेगेटिव बात नज़र नहीं आती। मार्केट परफॉर्म कर रही है, कॉरपोरेशंस परफॉर्म कर रही हैं। हाँ ठीक है, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इम्पैक्ट करती है, बहुत सारों के जो प्रोडक्ट है वो ऐसी होती है जो डिवैल्यूएशन से असरअंदाज होती है, उसका असर मार्केट पे आएगा, उनके जो मार्जिन्स हैं उस पर फ़र्क पड़ेगा, मार्केट नीचे आएगी। मगर कोई डिज़ास्टर नहीं होने जा रहा, कोई डिज़ास्टर नहीं होने जा रहा। आज की कॉल में मैंने आपको एक और बात बताई है कि अब तक जो हम बात कर रहे थे 47,055 46,940 की, कि इसके नीचे हमारा एक थ्रेट लेवल शुरू हो जाता है, याद होगा आपको। अब मैंने आज आपको दूसरे थ्रेट लेवल के बारे में याद दहानी कराने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि एग्रेसिव बियर्स तैयार बैठे हुए हैं 46,492 के नीचे, तैयार बैठे हैं। और अगर खुदा न खास्ता वो टूटता है तो मार्केट 46,000 को टेस्ट करेगी, जो 46,101 और 45,986 का लेवल है। और ये वो थ्रेट है मार्केट के लिए जो अनदर 1,500-2,000 पॉइंट या 1,500 पॉइंट तो कम से कम मार्केट को नीचे गिरा सकता है। तो अब तक तो हम सिर्फ पिछले 2-3 हफ्तों में सिर्फ एक ही जो ग्रे चार्ट देख रहे हैं आप, मेरे ख्याल में 55 बल्कि 2-2.5 महीनों में हम सिर्फ एक ही थ्रेट को देख रहे थे, 47,055 और 46,940 को। मगर अब हम उस सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं कि हमको दूसरे थ्रेट के बारे में भी सोचना पड़ेगा, और वो है 46,101 45,986। ठीक है जी। तो प्लीज़ बी फोकस, इंडिविजुअल स्टॉक पे अलग से फोकस कीजिए, सिर्फ इंडेक्स को मत देखिए, क्योंकि इंडेक्स मिक्स एक्टिविटी में शायद हमें अल्लाह करे इंशाल्लाह मौका देगा कि हम कुछ ऑफलोडिंग भी कर सकें, और कुछ अच्छे स्टॉक जो हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं स्प्लिट बाइंग पे, उनको लेके सुकून से बैठ जाएं। और कल की मार्केट में ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन स्टॉक्स जो हैं कुछ परफॉर्म करेंगे, कुछ ऐसा लगता है। और उसके अलावा भी कुछ स्टॉक मेरी नज़रों से गुजरे जिसका जिक्र मैं इंशाल्लाह स्क्रिप्ट कॉल में कर दूंगा, तो उनको भी ज़रूर देखिएगा। तो वो शॉर्ट टर्म की मूव मिल सकती है, मगर खुदारा जो शॉर्ट टर्म कॉल दी जाए उसको होल्ड करने की कोशिश नहीं करें, बाहर निकलें उससे। सिर्फ स्ट्रॉन्ग पिक्स में मैं एक्यूमुलेशन एंड होल्डिंग की बात कर रहा हूँ। जो शॉर्ट टर्म कॉल्स दी जाती है उनको शॉर्ट टर्म वेव बनाए। आज भी जब बीच में मेरे पास सवाल आया तो मैंने कुछ स्टॉक्स की बाइंग की बात की, मगर निकलने के हवाले से, रुकना नहीं है, रुकना सिर्फ स्ट्रॉन्ग पिक्स में, और वो भी स्प्लिट बाइंग स्ट्रेटजी पे। आई होप कि आपको मेरी ये बातें सारी समझ आई होंगी। इनको फॉलो कीजिए और मैं दुआ करूँगा कि आप कामयाब ट्रेड करें। अल्लाह ताला आपको बहुत सेहतमंद रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।